अस्सलाम वालेकुम। कैसे आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। तो ये है आसिफ की एंगेजमेंट का वीडियो जो हम लोगों ने बनाने के लिए दिए थे, बनकर हमारे घर पे आ चुका है। चलिए अभी मैं आपको एक एक करके सारी चीज़ें बताऊंगी। तो यहाँ पर जो है सना समीर ने आसिफ की जो बरी है वो लेके आ गए। ये जितना भी सामान आप देख रहे हैं ये सारा मैंने निधा को अपनी तरफ से दी थी। जैसे कि हम लोगों ने एक वीडियो हमारा भी ब्लॉग बनाए थे और अपलोड किए थे, मगर उसमें जो है ना आप लोगों को इतनी अच्छी तरह से दिखाई नहीं दिया रहेगा, है ना, ये आप लोग नहीं देख पाए रहेंगे। मगर ये वाला जो वीडियो है हमारे वीडियोग्राफर ने बनाया, जो कैसेट वगैरह बनाते हैं ना उन लोगों ने बनाए हैं। तो उन लोग ने ना जो है ना सारी चीज़ों को ना बहुत अच्छी तरह से कैचअप किए हैं, क्या आप भी देख सकते हैं। माशाल्लाह मैंने जो निधा को बरी दी थी, जितना भी सामान दी थी, सब लोगों ने बहुत ही तारीफ की और बहुत लोगों ने बोले कि आपा आपने बहुत ही अच्छा दिए। जैसे कि इसमें जितनी भी चीज़ें थी मेरी पसंद की भी थी और निधा की पसंद की भी थी। निधा ने जितनी भी चीज़ें ली है वो सारी चीज़ें मुझे यही बोले कि अम्मी तुम्हारी चॉइस है ना बहुत अच्छी हो, तुम्हारी चॉइस मुझे बहुत पसंद है, तुम जो भी चीज़ लेंगे ना तो अपनी पसंद से ही लेना, मुझे कुछ भी नहीं समझ में आता है। मैंने बोली ठीक है बेटा, मेरी बहू इतनी अच्छी है ना कि जो भी चीज़ और जो भी काम करती है ना तो मेरी मर्जी के हिसाब से ही करती है ना। मैं बहुत नसीब वाली हूँ कि बेटा भी अच्छा मिला और मुझे बहू भी बहुत ही अच्छी मिली, है ना आसिफ? बराबर। उसी के साथ में हमारी बरी तो माशाल्लाह बहुत अच्छी थी, मगर जो उन लोगों ने दिए थे उन लोगों की बरी भी बहुत ही अच्छी थी। जैसे कि निधा की अम्मी और अब्बा ने भी ना जितनी कसर मैंने मंगनी में नहीं छोड़ी ना उन लोगों ने भी दी, अपनी तरफ से कोई भी कसर नहीं छोड़े। जो भी उन लोगों को अपनी खुशी से आसिफ को देना था माशाल्लाह उन लोगों ने भी बहुत ही अच्छा दिए। अभी ये जो साइट है ना, ये जो साइट है वो निधा के घर वालों की तरफ से, यानी आसिफ के ससुर जी और सास की तरफ से है ना आसिफ? हाँ। उसके बाद में ये सारी चीज़ें हो जाने के बाद में यहाँ पर होती है मेरी इंक्री। मेरे साथ में मेरी ननन है और अंजुम है। ये जो है ये प्लेटर है, ये प्लेटर मैंने ऑर्डर दे के बनाई थी। जिन लोगों ने भी यहाँ पर फोटोग्राफी की है, जैसे कि जो भी हमारे ग्रेसिंग है, हमारी जो ये प्लेटिंग वगैरह बरी वगैरह जो भी है, जिन लोगों का जो भी सामान है सारी चीज़ें हम लोग आपको कैप्शन में डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल देंगे। तो आप लोग देख लेना हम लोगों ने कहाँ कहाँ से सारी चीज़ों का ऑर्डर किए थे। यहाँ पे माशाअल्लाह जैसे कि सास की एक इंक्री होनी चाहिए वैसी ही मेरी यहाँ पे ज़बरदस्त सी इंक्री हुई थी। और मेरा ना एक अरमान था कि मेरे बेटे की मंगनी की प्लेटर मैं अपने हाथों में लेकर जाऊँ। इसमें मैंने मस्त एकदम गोल्ड की अंगूठी रखी थी और ये मैंने उनको बोली थी कि भाई मुझे ऐसी प्लेट बना कर देना। ये देखिए ये जो ब्लैक कलर का जो बुर्का पहने हैं ना उन्होंने ही ये पूरा अरेंजमेंट किए थे। मैंने सारी चीज़ें ना सब एक एक जगह बांट डाली थी। मैंने अपने सर के ऊपर ज़्यादा जिम्मेदारी नहीं ली थी, मतलब थोड़ा सा काम उधर दे दी थी, थोड़ा सा काम इधर देती थी। उसके बाद में ये सारी चीज़ें होने के बाद में फिर मेरे से जो निधा के घर वाले हैं वो सब लोग आके मिल रहे थे। कुछ लोगों को मैं जानती हूँ और कुछ लोगों को मैं नहीं जानती हूँ, मगर जिन लोगों को भी जानती थी सबको मैंने सलाम दुआ करी और सब लोगों से मैंने मिली, है ना आसिफ? बराबर। यहाँ पर जो मैंने गोल्ड लेके आई थी निधा के लिए वो सारा गोल्ड और पायल उठाकर मैं जो भी है सारी चीज़ें मैं इसके अंदर लगा रही थी। यहाँ पर मैंने फूलों का हार भी बहुत ही खूबसूरती से बनाई थी। ये जब फूल का हार मैं बनाने गई थी ना कम से कम 3 घंटा मैं फूल मार्केट में खड़ी थी। मैं यही सोच रही थी कि मेरी बहू के ऊपर और मेरे बेटे के ऊपर कौन सी चीज़ें कैसी अच्छी लगेगी। आप लोग भी मुझे कमेंट में ज़रूर बताना कि मैंने जो भी मेरे बहू को और बेटे को जो भी चीज़ें पहनाई थी वो कैसी थी। यहाँ पे देखिए ये 4 पायल है, एक पैंडल सेट है, उसके साथ में एक ब्रेसलेट है, यहाँ पे वॉच है, वॉच के साथ में भी एक कड़ा है, गॉगल है, परफ्यूम। जो मेरे से हो सका ना, मेरे जो अरमान थे ना गाइस, मेरे जो अरमान एक माँ के जो अरमान होते हैं ना वो सारे अरमान मैंने ना मेरे बेटे की एंगेजमेंट में पूरा करी। इंशाल्लाह शादी मैं इससे भी अच्छी करूँगी, ये हमेशा मैं यही सोच रही हूँ। यहाँ पे देखिए यहाँ पर मेरे ससुराल वाले भी हैं और यहाँ पर मेरे मैके वाले भी हैं। सारे आकर ना सिर्फ बरी की तारीफ़ कर रहे थे और सब लोगों ने माशाल्लाह माशाल्लाह सब लोगों ने बोले। ये नहीं कि वीडियो में सिर्फ मैं ही खुद तारीफ़ कर रही हूँ, है ना सिर्फ? बराबर।
हर एक इंसान तारीफ किए। यहाँ पे देखिए ये है मेरा इम्तियाज, मेरा बेटा, बड़ा बेटा और मेरी बहू। मेरा इम्तियाज अभी अमेरिका में है मगर मैं उसे हर दिन और हर पल याद करती रहती हूँ, मुझे उसकी याद बहुत आती है। अल्लाह ताला उसे हमेशा खुश रखे। उसी के साथ में ये निदा की दादी है। निदा के घर में जो है ना बुजुर्ग, क्या बोलते हैं आसिफ? बुजुर्ग लोग, हाँ बहुत ज़्यादा है। तो वो सब लोग आए थे और सब लोगों ने मेरे आसिफ को, निदा को भी दुआएं दी है। यहाँ पर मेरी ननन के घर वाले भी आए थे। ये देखिए ये बहुत, जैसे कि अभी इतने रिश्तेदारों को तो मैं बता नहीं सकती ना, एक एक करके तो नहीं बता सकती। और हाँ मेरे घर वाले जो बोल रहे थे ना बहुत लोग, ये देखो ये है मेरे नंदोई, मेरे ननन के आदमी है ना, पीछे फातिमा बैठी है, ये निदा की फ्रेंड लोग है सारी, हाँ है ना आसिफ? बराबर। हाँ कॉलेज के है। ये देखो ये निदा के अम्मी और अब्बा है। निदा के अब्बा के तो आंखों के आंसू ही नहीं रुक रहे थे। सही बात है ना गाइस, किसी की भी बेटी रहने दो। ये है मेरी बहन की बेटी मड्डो और रिहान, है ना? हाँ, रिफत है ना? अभी एक एक जन को नहीं बता सकती हूँ, सब लोगों को आप लोग पहचानते हैं, सबको जानते हैं। जैसे कि मेरी बहन के बच्चों को भी जानते हैं, मेरी बहन लोगों को भी जानते हैं, सबको जानते हैं। ये अंजुम की बेटी है और ये मेरी ननन की जेठानी की बेटी है। बहुत लंबे चौड़े रिश्ते हैं हमारे, अगर हम बताते जाएंगे ना तो शायद ही कम है। हाँ जैसे कि मैं बोल रही थी ना कि निदा के अब्बा के आंखों के आंसू ही नहीं रुक रहे थे। सही बात है, किसी की भी बेटी रहेगी ना गाइस तो किसी के भी आंखों के आंसू नहीं रुकते। जैसे कि इतने नाजों से हम अपनी बच्चियों को पालते हैं, इतना बड़ा करते हैं, उसके बाद में हम हमारे बच्चों को किसी एक पराया ही घर हो जाता है। मैं लाख बोलूँगी कि ये निदा का घर है मगर एक पराया ही घर हो जाता है। उस घर में देना बोलेंगे तो बहुत, क्योंकि एक वक्त था कि मैं भी दुल्हन बनी थी और मैं भी अपने माँ बाप का घर, अपने दादा दादी को छोड़ के आई थी, तो मुझे पता है कि कैसा होता है। और यहाँ पे देखिए, यहाँ पे मेरा फोटोशूट चालू था। मैंने तो कैमरे वालों को बोल रही थी भाई मेरा तू कुछ भी मत निकाल, मेरे पास में टाइम नहीं है। मगर उन लोग को अभी मालूम है ना भाई, हम पर्दे पे रहने वाली है ना? क्या बोलते आते मेरा पर्दे पे रहने वाले, मतलब क्या बोलते, फेमस फेस है, फेमस फेस है। तो उन लोगों को तो हम लोग चाहिए ही। अरे नहीं आपा थोड़ा सा निकालने तो थोड़ा तुम्हारा करके मेरे को ऐसा बोले। मैं बोली ठीक है थोड़ा सा निकालो। उसके बाद में यहाँ पे निदा की अम्मी आए, मेरे से मुलाकात किए, मेरे को बोल रहे थे, मैं पूछ रही थी कि मैं निदा को अभी तक
मैंने निदा की अम्मी को पूछी कि निदा का मेकअप एकदम बराबर हुआ है ना, निदा माशाल्लाह बहुत ही खूबसूरत लग रही है ना। उसके बाद में यहाँ पर एंट्री होती है मेरे बेटे की जब मैंने एंट्री देखी ना, जब आसिफ आ रहा था तो मेरे आंखों से बहुत आंसू गिर रहे थे। सही बात है, मुझे बहुत, जब भी बेटे का कुछ भी रहता है, जैसे कि एंगेजमेंट रहती है या शादी रहती है या बेटा जब सहरा पहनता है, तो माँ के आंखों के आंसू ये रुकते ही नहीं है। और एक बेटी की जब शादी रहती है या बेटी का कुछ फंक्शन रहता है, तो सबसे ज़्यादा बाप को जो होता है ना, जो बाप के आंखों के आंसू नहीं रुकते। हॉल में सिर्फ निदा के अब्बा के आंसू और मेरे आंसू ही नहीं रुक रहे थे, क्योंकि हम लोग, मुझे ऐसा लग रहा था कि मैं सबसे ज़्यादा आसिफ के प्यार करती हूँ और निदा के अब्बा निदा को बहुत ज़्यादा प्यार करते। सही बात है, और मैं ये चाहती हूँ ना कि हर माँ बाप अपने बच्चों को इसी तरह से प्यार करे। बोलने की ज़रूरत नहीं है, माँ बाप करते ही है, चाहे माँ बाप कैसे भी रहने दो। आसिफ आ गया जब यहाँ पर, तो आसिफ स्टेज पे बैठा तो आसिफ के भी थोड़ा आंखों से आंसू आए, जैसे कि मम्मी को देख कर के मेरी मम्मी ने इतना अच्छा अरेंजमेंट किए। मैंने बोलते ना, मैंने एकदम है ना पूरा ना, एकदम बोलते ना दिल जान कलेजा फेफड़ा सब मैंने लगा डाली थी इधर पे, है ना आसिफ, बराबर। पूरी, मतलब एक कसर नहीं छोड़ी। मैं बोली मेरा बच्चे की एंट्री से लेके घर से लेके हॉल तक का है, पूरी उसकी रिंग एक्सचेंज हुए तक का, क्या बोलते थे, रिंग एक्सचेंज हुए तक का, हाँ, पूरा मैंने जोश लगा डाली एकदम। मैं क्या ही बोलूँ आप लोगों को, मेरी खुशी का ना आप लोग अंदाज़ा नहीं लगा सकते। इतनी खुशी वो वक्त थी ना, मुझे सिर्फ मेरे नज़र में सिर्फ आसिफ और निदा ही थे। हाँ सही बात बोलती हूँ, मैंने ज़्यादा मेरे रिश्तेदारों के ऊपर बहुत ही कम ध्यान दी, क्योंकि मुझे पूरा फोकस मेरे बेटे पे और मेरी बहू पे करना था, है ना। तुम्हारे भाई से भी मैं कम बात कर रही थी, मैं पूरा ध्यान आसिफ के ऊपर ही लगाई थी। और आसिफ स्टेज पे बैठ के ना सिर्फ मेरे को ही देख रहा था कि मम्मी कितनी भागम दौड़ी कर रहे। उसके बाद में यहाँ पर हुई निदा की इंक्री जो है ना, मुझे बहुत ही जबरदस्त करनी थी। और जैसी मुझे निदा की इंक्री करनी थी ना, सेम वैसी ही निदा की इंक्री हुई। निदा ने जो लहंगा पहनी थी, निदा के हाथों की मेहंदी, निदा का मेकअप, निदा ने जो भी हाथ में बैंगल्स, अंगूठी, माथे की बिंदिया, बाल में जो भी पूरा गेटअप जो भी था, पूरा पार्लर वाले को मैंने बोली थी कि इसे ऐसे ही रेडी करना। जिन्होंने भी रेडी किए थे उनकी आईडी हम लोग आपको डाल देंगे। और जो कपड़ा, जितना लुक, पूरा मैंने ही बताई थी कि निदा को मुझे ऐसी ही रेडी करके मेरे यूट्यूब के फैमिली के सामने लाना है कि ये है मेरी बहू, है ना। फाइनली सब लोग मेरी बहू को देखना चाहते थे, तो मैं भी चाहती थी कि मेरी बहू को मैं इस तरह से मतलब अपने यूट्यूब पर लाओ क्या लोग देखते ही रह जाओ। माशाल्लाह मेरी निदा इतनी खूबसूरत लग रही थी, इतनी अच्छी लग रही थी ना, तो उसको देखकर मेरा दिल एकदम खुश हो गया था कि माशाल्लाह अल्लाह ताला ने
बेटे की और मेरी बहू की जो जोड़ी बनाए है, शायद ही बहुत ही चुन के बनाए। बहुत बहुत मेरी निदा बहुत खूबसूरत है, और दिखने में जितनी खूबसूरत है ना माशाल्लाह, उसकी जो आदत है ना, आदत उससे 10 गुना और खूबसूरत है। जैसे कि बात करने का तरीका, बड़े और छोटों से इज्जत करने का, प्यार करने का। कभी कभी मैं उससे गुस्सा भी करती हूँ तो मेरी बात को सुनती है। और ये नहीं मैं बोल रही हूँ कि आज सुन रही है, मुझे इतना भरोसा है कि आज जैसी है ना वो आने वाले 10 साल भी हमारे साथ वैसी रहेगी और ज़िंदगी भर भी वैसी ही रहेगी, क्योंकि मैंने वो बच्ची को बचपन से देखती आई हूँ, है ना सिर्फ। बराबर। इसीलिए मैं उसे अच्छी तरह से जानती हूँ, और जो इंसान को हम अच्छी तरह से जानते हैं ना, और उसी के साथ में जब हमारे घर में वो आती है तो हमको पता रहता है कि ये हमारे घर में कैसी रहेगी। यहाँ पर मेरे बेटे ने भी निदा के ऊपर से नोट, क्या बोलते हैं सिर्फ, पैसे वार के उड़ाया। हाँ पैसे वार के उड़ाए। मैंने भी अपनी बहू के ऊपर से बहुत सारे पैसे वार के उड़ाई है ना सिर्फ। बराबर। सही बात है। उसके बाद में यहाँ पर निदा आई। सबसे पहला निदा की एक आदत है, हाँ, जो भी अपने से बड़े रहेंगे ना उनको सलाम करती है झुककर, और उनके हाथ चूमती है जो अपने से बड़े रहेंगे उनके। और यहाँ पर उसने आसिफ को भी सलाम करी और आसिफ का भी हाथ चूमी। उसके बाद में आसिफ ने उसका दुपट्टा मतलब घूंघट उठाया। माशाल्लाह आसिफ ने भी देखा मेरी बहू को। उसके बाद में सोशल मीडिया पे भी सब लोगों ने देखे। और यहाँ पे तो मैं वारे वारे ही जाती हूँ, जब मैं वीडियो देखती हूँ तब मैं वारती रहती हूँ, है ना आसिफ। अभी आसिफ आपके लिए एक परफॉर्मेंस करना चाह रहा है। Are you guys ready? No excited. Are you guys ready? किया कि नहीं? तो यहाँ पे आसिफ का डांस हो गया। उसके बाद में यहाँ पर हमारी रस्म स्टार्ट हुई, मगर सबसे पहले आसिफ को अंगूठी पहनाना था निदा को, और निदा को भी आसिफ को अंगूठी पहनाना था। मगर सबसे पहले होता है कि सबसे पहले सोने की अंगूठी पहनाने से पहले हम लोग चांदी की अंगूठी पहनाते। तो निदा के अब्बा ने सबसे पहले आसिफ को मुंह मीठा किया, उसके बाद में चांदी की अंगूठी पहनाया। आसिफ ने भी सलाम किया और अपने ससुर जी से मिला। माशाल्लाह बहुत ही अच्छा लग रहा है। निदा के अब्बा और निदा की शक्ल एकदम सेम है। निदा जो है ना पूरे अपने अब्बा पे गई है। यहाँ पे फिर हमारे अंगूठी की रस्म चालू हो गई। तो पहले सबसे पहले आसिफ ने निदा को अंगूठी पहनाया, उसके बाद में फिर निदा ने भी आसिफ को अंगूठी पहनाई। माशाल्लाह यहाँ पर हम लोग दोनों जन खड़े रह के देख रहे थे, जैसे कि उसके अब्बा भी देख रहे थे, उसकी अम्मी भी देख रहे थे, यहाँ पर मैं और तुम्हारे भाई भी देख रहे थे। मगर सच बोलूँ तुम्हारे भाई ने भी बहुत ही मतलब, जैसे कि आसिफ के अब्बा, जैसे कि मैं अगर स्टेज के ऊपर आसिफ का ध्यान रख रही थी, आसिफ के सारी इसको अरेंजमेंट कर रही थी, तुम्हारे भाई ने नीचे पूरा अरेंजमेंट की है। यानी पूरी नीचे की जो भी चीज़ें थी, जैसे कि खाने के टेबल वो हो गए, जैसे कि मेहमानों को हो गए, तुम्हारे भाई पूरी अच्छी तरह से वो सब संभाल रहे थे। दोनों ने एक दूसरे को अंगूठी पहनाने के बाद में यहाँ पर हम लोगों ने उन लोगों के ऊपर फूल बरसाए, है ना। उसके बाद में यहाँ पर थोड़ा सा निदा ने और आसिफ ने डांस किए। माशाल्लाह बहुत अच्छा लग रहा था एकदम। सच बात है, ये बहुत लोगों ने बोले कि ऐसा लग ही नहीं रहा था कि ये कोई मोमेंटन की एंगेजमेंट है। जो भी मुझे देख रहे थे सब लोगों ने यही बोले कि जो गुजराती लोग करते हैं ना, मारवाड़ी गुजराती लोग जो एंगेजमेंट करते हैं ना, वैसी एंगेजमेंट आपने अपने बच्चे की है ना सिर्फ।
रोटी पिनाने के बाद में सबने यहाँ पे नोट वारे, ये देखिए ये है मेरी जेठानी, है ना। आप लोगों ने बहुत बार वीडियो में देखे रहेंगे। इनके ही बेटे हैं, अंजुम इनकी बेटी है और इम्तियाज इनका बेटा है, फिज्जू और हिना भी इनके ही बच्चे हैं। यानी ये मेरे बड़ी जेठानी है। माशाल्लाह बहुत अच्छे हैं और बहुत मुझे प्यार करते हैं और मैं भी इनकी बहुत इज्जत करती हूँ। यहाँ पे मैंने भी नोट उड़ाई और मेरी ननन ने भी नोट उड़ाई, अंजुम ने भी नोट उड़ाई, है ना। जैसे कि हमारे घर के मेरे ससुराल वाले जितने थे सब लोगों ने नोट उड़ाए, मगर मेरे मैके वाले लोगों ने ज़्यादा नोट नहीं उड़ाए ना। जैसे कि मेरी बहन इन लोग ने, जैसे कि वो थोड़े, जैसे कि मेरी बहन, जैसे कि मेरी बड़ी बहन रेहाना आपा है ना, जैसे कि वो थोड़े मतलब थोड़े पर्दे वाले हैं। जैसे कि वो हमेशा हिजाब में रहते हैं, तो जैसे कि वो मतलब इतना पर्दे के सामने मतलब इतना आते करते नहीं है। जैसे नॉर्मली वीडियो जब बनाते करते हैं तो वो अपना स्कार्फ वगैरह पहन कर ही आते हैं। जैसे कि मैं थोड़ी चंचल टाइप की हूँ, पहले से ही मैं ऐसी हूँ। शादी के पहले थोड़ी सिंपल थी, मैं तुम्हारे भाई से शादी करने के बाद में मैं तो एकदम चेंज ही हो गई। मुझे चेंज करने में तुम्हारे भाई का कमाल है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे फिर हमारी सारी रस्म हुई। निदा की अम्मी ने आसिफ को मतलब अच्छी तरह से रस्म की है। निदा की अम्मी को थोड़ा नहीं मालूम पड़ रहा था, मुझे भी इतना नहीं मालूम है भाई, हमारे भी घर का पहला ही फंक्शन है। मगर मेरी जेठानी मुझे सारी चीज़ें बता रहे थे, शानू ऐसा करो, शानू वैसा करो, ये करो। और मैं उनसे ही पूछ रही थी, भाई वो बड़े हैं मुझसे, उम्र में भी बड़े हैं, रिश्ते में भी बड़े हैं, तो उनसे पूछना मेरा काम बनता है ना। और मेरी ननन को मैं पूछी, मगर मेरी ननन को भी इतना नहीं मालूम है। वो बोले भाई इनको भाभी को पूछो, भाभी तुमको बताएंगे। तो भाभी ने मुझे अच्छी तरह से सारी चीज़ें बताए। उसके बाद में यहाँ पर जितनी भी रस्म थी मैंने काफ़ी अच्छी तरह से की। और करने के समय ना मेरे को ना एक अलग ही बोलते ना, हाँ मैं अब बन गई सास, है ना आसिफ। हाँ वैसा एक फील आ रहा था। एक वक्त था क्या एक वक्त था क्या ऐसे स्टेज पे मैं बैठी थी और मेरे को सब लोगों ने किए थे। आज वो वक्त आया कि मैं सास बन गई। मेरी भी बहू आने वाली है ना, बहू आएगी इंशाल्लाह, जरूर आएगी। उसके बाद में यहाँ पे हम लोगों ने जो निदा को 4 पायल लाए थे, 4 पायल में से एक जो मोटी वाली थोड़ी सी थी वो वाली पायल हम लोगों ने पिनाई, जैसे कि अंजुमी पिना रही थी। और उसके बाद में माशाल्लाह देखो मेहंदी कितनी अच्छी लग रही है, और उसका वो देखो जो सैंडल भी कितनी अच्छी लग रही है। बहुत 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 बोलते ना कि इंसान देखकर ही ना, अपने बहू बेटे को अगर देखकर जो खुश हो रहा है ना, समझ आना वो मतलब मैं बोलती ना, मैं मेरी जब भी निदा को और मेरे आसिफ को साथ में देखती हूँ ना, मैं बहुत खुश होती हूँ। ऐसा नहीं कि कैसेट में ही जब उन लोग साथ में बैठते हैं, बातचीत करते हैं, कभी इन लोग मिलने जाते हैं तो आसिफ मुझे फ़ोटो भी निकालता है तो मुझे बताता है, मेरा दिल ना बहुत खुश होता है। मुझे ऐसा लगता नहीं या अल्लाह जो मैं नहीं कर पाई, हमारे वक्त पे ये सब चीज़ें नहीं हो पाई, मेरा बेटा और मेरी बहू ना वो ज़िंदगी की सारी खुशी है ना मतलब करे। बराबर, सही बात है। मैंने उन लोगों की शादी के लिए ऐसी ऐसी चीज़ें सोच के रखी हो ना कि उन लोगों की शादी कैसे करूँगी, उन लोगों को कहाँ पर मैं घूमने भेजूँगी, उन लोगों की लाइफ जब तक अल्लाह ताला मुझे ज़िंदा रखा है ना, तो उन लोगों को मैं ना वो ज़िंदगी की सारी खुशी दूंगी जो एक शादी के बाद में इंसान हमेशा सपने रहते है ना। बराबर। और वो लड़की के खास करके सपने रहते हैं कि मुझे शादी के बाद ये करना है, वो करना है, और मैं मेरी बहू को ना कराऊंगी और मेरे बहू बेटे के लिए मैं बहुत कुछ करूँगी इंशाल्लाह। अल्लाह ताला मुझे हयात रखे, अच्छा रखे, अल्लाह ताला आप लोग भी देखे। इंशाल्लाह मैं सोशल मीडिया पे रहूँगी तो आप लोगों के साथ में ये चीज़ें ज़रूर शेयर करूँगी, क्या देखना कि मेरे बेटे की शादी और मैंने अपनी बहू को अपने घर में लाके कैसा रखी है ना आसिफ। बराबर। तुझे पता है ना मम्मी कैसा रखेंगे? पता है तो मैं एकदम मस्त रखेगा एकदम। अभी कितना बोलने की जरूरत ही नहीं है। हाँ सही बात है। यहाँ पे फिर सब लोगों से मुलाकात हुई। मुलाकात होने के बाद में मैंने आसिफ को आहिस्ते से कान में मिलते मिलते बोली, बेटा देख अभी यहाँ पर सब कुछ हो गया, अब मैं थोड़ा जाती हूँ नीचे, क्योंकि नीचे थोड़ा मेहमान लोगों को देखती हूँ, क्योंकि मैं अभी कभी से स्टेज के ऊपर ही, और तुम्हारे भाई भी इशारा कर रहे थे खाना चालू कर दो, क्योंकि मैंने उन लोगों को बोली थी कि जब तक का हमारी एंगेजमेंट का रस्म पूरी नहीं हो जाती जब तक खाना मत चालू करना। यहाँ पे भाई भाई मिल के तो ले गले मिलते जा रहे, पप्पियाँ लेते जा रहे। हमारे घर में ना गले मिल के पप्पी लेने का ना रिवाज है, बहुत चालू रहता है हमारे घर में। उसके बाद में देखो मैं आसिफ को बोल रही हूँ अभी मैं जाती हूँ थोड़ा नीचे, ये देखो आसिफ का भी चालू है। अब बहू भी वैसे ही मिले ले भाई, बहू भी पप्पी लेती रहती है, हाथ की पप्पी गाल की पप्पी, हाथ की पप्पी है ना,
बहू भी वैसी है, निधा की दादी है माशाल्लाह, बहुत सारी दुआएं दिए। निधा के घर वाले जितने भी मिलने आए थे, जितने भी आसिफ से मिलके, सब लोगों ने आसिफ के हाथ में लिफाफे रखे। ये मेरी बहन है, मैं बोली ना मेरी बहन भाई पर्दे वाली है, मतलब वो जब भी वीडियो में वगैरह में आते हैं तो इस तरफ से मतलब वो हिजाब में ही रहते हैं माशाल्लाह, बहुत अच्छी बात है। अल्लाह ताला मुझे भी जल्दी से हिदायत दे, मैं भी अपनी बड़ी बहन के जैसी जल्द से जल्द हो जाऊँ, है ना आसिफ? हाँ। उसके बाद में यहाँ पे सना समीर सब 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 टोटल मिले। हाँ, और खाने में बहुत लोग बोल रहे थे ना आपने पूरा वीडियो बताए मगर खाने का नहीं बताए। खाने का थोड़ा कैचअप हम लोग नहीं कर पाए क्योंकि ना बारिश का टाइम था, पब्लिक बहुत ज़्यादा थी, बहुत गिज बहुत हो गया था, इतना बड़ा लेट हॉल, बहुत हो गया था। कुछ खाना ही 10:30-11 बजे रात हाँ, को चालू हुआ था, तो हॉल का टाइम ही 12:30 बजे तक था, लेकिन हम लोग ने हॉल वाले को एक्स्ट्रा पैसा देके रुकाए 3 बजे तक का रात को 3 बजे तक का रुकाए थे माशाल्लाह। हॉल वाले ने भी हमें बहुत अच्छे से सपोर्ट किया। ये है हमारी ननन भी मिल रही है मेरे बेटे से। उसके बाद में ये पीछे है वो हमारी देवरानी है, वो भी हमारे आसिफ से अच्छी तरह से मिले। मेरे देवर का इंतकाल हो चुका है, ये उनकी वाइफ है ना आसिफ? बराबर। तो चलिए उसके बाद में जो है खाने में क्या था, खाने में था जैसे कि 2 किस्म का कोरमा था, बगारेला खाना था, उसके साथ में 3 किस्म के स्टार्टर थे, उसी के साथ में तंदूरी रोटी थी और आइसक्रीम थी, पानी पूरी थी, उसी के साथ में फ्रूट काउंटर था, उसके साथ में फिर जलेबी काउंटर भी लगा हुआ था और क्या था, दाल थी, जलेबी का रबड़ी जलेबी, भाजी थी, पनीर की भाजी और मॉकटेल जूस था 3 किस्म का। हाँ माशाल्लाह अच्छा खासा निदा के अब्बा ने रखे थे। जैसे कि ये जो भी मंगनी का था अरेंजमेंट था निदा के अब्बा का और मेरा, हम दोनों ने मिल के किए थे। मतलब ये नहीं कि पूरा मैंने ही करी थी या पूरा निदा के अब्बा ने किए थे, जो भी था जैसे कि खाना पीना जो भी था ना, जितना भी खाने का अरेंजमेंट था वो निदा के अब्बा की तरफ से था, और जितना भी हॉल का डेकोरेशन था, हॉल का जो भी खर्चा था, जो भी ढोल बाजे बजाते करते नाचते गाते धमाल मचाते जितना आए थे वो सब कुछ हमारा था, है ना? जो दिख रहा था ना शो शाइनिंग चमक धमक वो पूरी मेरी थी, है ना? और निदा के अब्बा ने खाना बहुत ही अच्छा रखे थे, बहुत टेस्टी खाना था, ज़बरदस्त था, अच्छी तरह से। सबसे पहली बात तो निदा के अब्बा और अम्मी ने बहुत अच्छी खातिरदारी किए। बोलते ना जो उनकी, देखिए सबके घर में फर्स्ट टाइम रहता है मगर फिर भी उन्होंने अपनी तरफ से ना बहुत अच्छी कोशिश की है, बहुत अच्छे से उन्होंने अरेंजमेंट किए, सब लोगों का मेहमानों का ध्यान अच्छे से रखे, सबकी खातिरदारी अच्छे से किए, बहुत। और बोलते ना कि मैं बहुत खुशकिस्मत हूँ कि मुझे समधी और समदन भी बहुत अच्छे मिले, बहू अच्छी मिली। अल्लाह ने मेरे को मेरे नसीब में ना सब कुछ अच्छा दिया, शौहर अच्छे दिए, बच्चे अच्छे दिए, बहू अच्छी मिली, मेरे ससुराल वाले माशाल्लाह अच्छे, मेरे मैके वाले अच्छे। बोलते ना मुझे प्यार करने वाले ना बहुत है। अगर मैं अल्लाह ताला ने कभी मुझे इस दुनिया से उठा लिए ना तो मेरे लिए रोने वाले और मुझे याद करने वाले बेशक दुनिया में बहुत रहेंगे। चाहे मैं उतना ही प्यार मेरे ससुराल वालों से करती हूँ और उतना ही प्यार मेरे मैके वालों से करती हूँ। बोलते ना ऐसा बहुत कम औरतें रहती है जो दोनों को लेकर चलती है, बराबर। और मेरे में जो आदत है ना, मैं ये चाहती हूँ यही आदत मेरी बहू में भी रहे। मेरी बहू भी मेरे ससुराल वालों को भी देखे, मेरे मैके वालों को भी देखे। जैसे मेरा घर हमेशा हरा, ये मेरा भाई है देखिए नवाज, अंजुम नहीं आ पाई क्योंकि अंजुम के मेरे भाई की औरत नहीं आई। क्यों नहीं आई वो भी आप लोगों को बता देती हूँ, क्योंकि है ना उनके दोनों बच्चे लोगों की तबीयत खराब थी, दोनों को एक ही साथ में हो गया था टाइफाइड, है ना? और उनको डॉक्टर ने आराम करने बोला था, बिल्कुल भी बाहर निकलने नहीं बोला था। क्यों? और ये मेरे फुप्पा फुप्पी है, क्योंकि वो बारिश भी ज़्यादा थी, बच्चे भीग जाते तो तकलीफ़ होती, तो नहीं आई। थोड़ा सा मैं अंजुम से और मेरे भाई से नाराज़ हो गई थी, मुझे थोड़ा गुस्सा आया था क्या मेरे घर का पहला काम है और तुम लोग मेरे भाई और भाभी हो के तुम लोग नहीं आए, मुझे बहुत बुरा लगा था। मेरे भाई से मैंने हॉल में थोड़ा सा कम बात की थी, मैंने ज़्यादा बात भी नहीं की थी क्योंकि तुम लोग मेरे एंगेजमेंट में नहीं आए। फिर बाद में मैंने ही सोची कि चलो उन लोगों की भी कुछ प्रॉब्लम रहेगी कि उन लोग नहीं आ पाए। इंशाल्लाह शादी में सब लोग मिलके, मेरे घर वाले सब लोग मिलकर धमाल करेंगे इंशाल्लाह, है ना? ये देखिए ये जितने हैं ना, ये जितने भी हैं मेरे ससुराल वाले हैं। जैसे कि मेरी ननन है, मेरी ननन की बहू,
तो सोचो मैं कितना लंबा चौड़ा रिश्ता निभाती हूँ। आप लोग निभाते हैं कि इतना लंबा चौड़ा? ये मेरे आसिफ के दोस्त लोग हैं। आसिफ के मतलब हमारे नाके के भी पूरे दोस्त लोग आए थे, हमारे एरिया के भी दोस्त लोग आए थे, मगर मैंने अपने एरिया वाले लोगों को दावत नहीं दी, एरिया के लड़के लोगों को दावत दी थी, है ना, जैसे जो आसिफ के खास बचपन के दोस्त थे, उन लोगों ने केक भी कटिंग की। हाँ, लास्ट में है वो। हाँ, लास्ट में कटिंग किए, सब लोगों ने मिले। अभी एरिया वाले लोगों को जो है ना, हम लोग शादी के टाइम पे दावत देंगे, जब भी शादी रहेगी ना, शादी में नहीं वलीमे में देना पड़ेगा। वलीमे में देते ना, वलीमे में दे के और शादी के बारे में थोड़ा आप लोग भी मुझे बताना, जैसे कि एंगेजमेंट में बताए ना कि क्या लेके जाना है, क्या करना है। तो शादी के टाइम पे भी मैं आप लोगों को पूछूंगी, और आप लोग मुझे थोड़ा हॉल के बारे में भी बताना। मुझे एकदम अच्छा, एकदम रॉयल हॉल चाहिए वलीमे के लिए, है ना। तो वलीमे के लिए अगर आप लोगों के नज़र में ऐसा कोई एकदम रॉयल, एकदम रावत, एकदम फारू हॉल कोई रहेगा ना, तो कमेंट में आप लोग डालना। हाँ, कमेंट में हॉल का नाम और एड्रेस। मुंबई में, हाँ, मुंबई में आप लोग किधर का हॉल अच्छा हॉल रहेगा तो एड्रेस और उसका कांटेक्ट नंबर रहेगा, या एड्रेस रहेगा या नाम रहेगा, तो आप लोग डाल देना बस। और खाना, कुकिंग क्या बोलते हैं? हाँ, और बावर्ची भी। अपना कौन सा बावर्ची रखने का इरादा है? हम लोग का इरादा है परशन दरबार वाले को रखने का, या नहीं तो ये हुमा कैटरेस से खाने का नाम या परशन दरबार, ये दो में से एक का हम लोग सोचे रखने का शादी में। वलीमा हमारी तरफ से रहेगा ना, शादी उनकी तरफ से रहेगी। तो आप लोग मुझे बताना, और निदा को कैसा लुक देना है वो भी मुझे बताना। मैं तो निदा को शादी में रजवाड़ी लुक देने का सोची हूँ, तो आप लोग मुझे बताना कि निदा को मैं कैसा लुक दूँ, कैसा उसको रेडी करूँ। और निदा के अब्बा का इरादा है कि निदा को सहरा पिलाने का, तो और मेरा भी, मैं भी सोची हूँ कि मेरे बेटे को मैं सहरा पिलाऊँ, क्योंकि मैंने भी सहरा पहनी हूँ। आप लोगों को ना मैं ना एक दिन है ना मेरी शादी की पूरी फोटो बताऊंगी, मेरे पास में ये नहीं है। यहाँ पे देखिए, ये मुस्तफ़ा है, मुस्तफ़ा की वाइफ है, और मुस्तफ़ा के अम्मी लोग सब लोग आए थे। ये देखिए, ये है चंग्या, ये जो हमारे घर में रहते हैं, आते जाते हैं। ये महाराष्ट्रीयन है, मगर बोलते हैं ना हमारे लिए एक भाई से बढ़कर है ना। बहुत हम लोगों के साथ में, हमेशा हमारे सुख दुख में सब में हमारे साथ में ही रहते। बोलते ना आप महाराष्ट्रीय लोगों के साथ में ज़्यादा रहते हैं, क्योंकि हमारे इधर के जो महाराष्ट्रीय लोग हैं ना, वो लोग हैं ना हमें बहुत प्यार करते हैं और बहुत हमारी इज्जत करते हैं ना। बराबर। यहाँ पे देखिए, ये जो है ये सारे नाके के लोग हैं। हाँ, तो आप लोग है ना मुझे बताना कि निदा का लुक हमें कैसा देना है। निदा का लुक, तुम्हारा लुक कैसा रहेगा? मैं तो एकदम रजवाई के मैं बनने वाली हूँ, महारानी, सास दिखना मांगता है ना, एकदम फुल, एकदम बनारसी साड़ी, एक बाजू में शॉल, गोल्ड नहीं तुलसी, एक बाजू में मैं शॉल डालूंगी मैं, और ना सोना नहीं पहनने वाली हूँ भाई, मैं को शादी में सोना नहीं पहनने, वलीमे में पहनना, वलीमे में पहनूंगी मैं। एकदम आर्टिफिशियल ऐसा बड़े ऐसा रहता ना, चौकर बीकर, एकदम सास वाला लुक बता रहा है यार, रॉयल लुक, पद्मावती लुक। हाँ, कौन सा लुक बोलते हैं? पद्मावती बोलते ना। हाँ। मस्तानी, पद्मावती, एकदम ऐसा, एकदम गेटअप, एकदम ऐसा लूंगे, एकदम भारी वाला लुक लूंगे। आप लोग मुझे बताओ, मैंने तो ऐसा बनारसी पहनने का सोची हूँ। ये देखिए, ये है मेरे मड्डो के आदमी, उसकी सास है, उसकी मासी है, उसके मासी के बच्चे हैं, ये सब लोग माशाल्लाह आए थे। सबको सबसे पहली बात तो चाहे जितने भी आए थे सबको मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा कहना चाहती हूँ कि आप लोग हमारे बच्चे की एंगेजमेंट में आए, हमारी खुशी में आप लोग शामिल हुए, मेरे बच्चे को, मेरी बहू को बहुत सारी दुआएं दिए। ये लगता मुझे निदा के घर वाले सारे है ना। निदा का भी खानदान माशाल्लाह बहुत बड़ा है, ये देखो बहुत ज़बरदस्त है। उसी के साथ में मेरा तो खानदान इनका डबल ही है, अगर खड़ा कर दूँ तो एकदम खलास हिल जाएंगे सब लोग, है ना आसिफ? रावत से एकदम माशाल्लाह सब लोग बहुत 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 बोलते ना। मेरा तो ना अभी भी ये कैसेट मैंने, आसिफ ने मेरे को कम से कम जब से कैसेट आई है मैंने टीवी में कम से कम 2 से 3 बार लगा के देख चुकी हूँ ना। 3 बार देख लिए, 3 बार देखी। अभी ये वीडियो जाएगा ना तो अभी सब लोग देखेंगे। ये देखो, ये बाजू में जो खड़े हैं ना, ये जो निदा के खाला है, और ये निदा की अम्मी, खाला के बच्चे को निदा की अम्मी बोलते हैं। मेरा गुलाब जामुन वो निदा की अम्मी की है, अम्मी का गुलाब जामुन है ना। यहाँ पे सना, समीर, फातिमा, माशाल्लाह सना ने भी मस्त एकदम साड़ी पहने थे। देखो, ये मुस्कान है, मुस्कान की शादी का वीडियो आप लोगों ने देखे रहेंगे। ये मुस्कान के आदमी है, ये भी अपना शिप पे रहते हैं ना,
क्रूज में रहते हैं। ये मुस्कान की ननन है, मुस्कान की सास है, मुस्कान के ससुरे है। ये देखो ये शबाना आपा है, माशाल्लाह शबाना आपा तो एकदम कयामती लग रहे थे भैया, है क्या नहीं। शबाना आपा के सारे बच्चे आए थे माशाल्लाह। शबाना आपा का बड़ा बेटा आया था, छोटा बेटा आया था, बेटी आई थी यार, सब मेरे खानदान। ये देखो ये पूरा मेरा खानदान है मेरा। इसमें से बहुत लोग कम है, मेरे चाचा चाची सब 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 है, मेरे चाचा के बच्चे, इससे भी ज़्यादा खानदान है मेरा, है ना। ये देखो ये मेरी बहन जिनका कपड़े का बिजनेस है, मेरी बड़ी बहन है ये उनके आदमी और ये उनका बेटा और उनकी बहू भी आए थे, मगर उनकी अभी डिलीवरी हुई है ना तो वो जल्दी चले गए। ये भी मेरे चाचा के बच्चे हैं। ये देखो ये शबाना आपा की बड़ा बेटा और ये उनकी बड़ी बहू, उनके 2 बच्चे। ये देखो ये शबाना आपा के छोटा बेटा, ये छोटी बहू और उनके 3 बच्चे हैं माशाल्लाह। बहुत जल्दी जल्दी शादी हो गई। ये देखो ये हमारे फातिमा, अमीर और हिबा। हाँ फातिमा इन लोगों ने ना, आमिर इन लोगों ने ना आसिफ को चांदी की अंगूठी और निदा को चांदी की अंगूठी पहनाए थे माशाल्लाह। उन लोग भी आए थे अच्छे से, उन लोग भी मिले। निदा फातिमा ने भी ना लहंगा पहनी थी। मैं बोली पूछी आप सब लोग क्या पहनने वाले यार, मैं बोली हम लोग सब लोग लहंगा पहन रहे। तो आमिर उसको लेके गया, दूसरे दिन ही लेके गया, लहंगा दिला के लाया फातिमा को, हिबा को, दोनों को। ये देखो ये करीम भाई और ये शबाना आपा। ये यहाँ पे देखिए ये सुल्ताना, सुल्ताना के बच्चे, उनके हस्बैंड भी आए थे। सुल्ताना कौन है? सुल्ताना मेरी फ्रेंड है, हमारे इधर ही रहते हैं। उसी के साथ में सब लोग बार बार आके स्टेज पे निकाल रहे थे। ये निदा के खालू है, खाला है माशाल्लाह। ये देखिए ये हमारे चाली के बच्चे लोग हैं। इनके साथ में आसिफ ने बचपन से लेके अभी तक का खेला है। ये एकदम बचपन के एकदम लंगोटिया यार है आसिफ के, है ना। बचपन के दोस्त बोलते हैं ना जो। हाँ ये बचपन के दोस्त इसमें से ना कितने लोगों की अभी एक जन की शादी होने वाली है और बाकी की किसी की शादी नहीं हुई है और आसिफ की एंगेजमेंट हुई है ना। और बाकी सब अभी बाकी है, अभी लाइन टू लाइन सबकी होएंगी माशाल्लाह। और वो देखो सब लोगों के साथ में तौसीफ को देख, तौसीफ की तो एकदम अम्मी चू मेरे खांधे पे हाथ रख के करा देता। तौसीफ एकदम फ्री रहता मेरे साथ में, डांस भी शुभम एकदम फ्री रहते। और ये अपने एकदम फारू दोस्त लोग हैं अपने आसिफ अशरफ भाई के भाई, जैसा अशरफ भाई वैसे अशरफ भाई के एकदम अरे यार एकदम कड़क दोस्त लोग हैं उसके, है ना आसिफ। बराबर। चलिए अल्लाह हाफिज़। फैमिली फोटो हुआ। तो आप लोगों को कैसा लगा हमारा ये वाला वीडियो? कैसेट बोलूंगी मैं, आसिफ क्या बोलते हैं? कैसेट वीडियो कैसेट कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताना। तो चलिए आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा इसे शेयर करना, जो लोग ने नहीं देखे रहेंगे वो लोग भी इसे देखेंगे। अल्लाह हाफिज़। दुआ में याद रखना, मेरे बहू बेटा को बहुत सारी दुआएं देना, बस दुआओं में याद रखे रहना।